राधे राधे साथियों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में आप सभी का। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसके अंदर जिज्ञासा होती है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलती है। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब वो दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है उसे। अगर भगवान तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाला है जितना तुमने मांगा था। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो, जहाँ प्रभु जाएं वहाँ मन जाए, और जहाँ मन जाए वहाँ प्रभु साथ रहें। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर परमात्मा आपके पास कष्ट ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को छोड़ो ना, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो सरलता से मिल जाए उसे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय और व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज़्यादा चिंता है तुमसे कहीं। किसी और का काम पूर्णतः से करने से कहीं अच्छा है अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्ण से करें। उस दिन सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हों और व्यवहार हमारे सच्चे हों तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता, कोई भी मुहूर्त गलत नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं है होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। यह तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान का भाग्य को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड न रखें
और बुरे वक्त में सब्र रखना न छोड़ें। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। किसी और का काम करने की बजाय आप खुद अपना काम करिए। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे, वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और भूल जाना, दान ही सर्वोच्च प्रक्रिया है। की गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देता है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है और औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है। स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। इसलिए ज़िंदगी में धैर्य बनाए रखें। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से